सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नफे सिंह, जनता देश संगठन प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, आज इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासी अपने घर की छतों पर मोमबत्तियां लगाएं अमर शहीदों की याद के लिए, क्योंकि आज जो हम लोगों को आज़ादी मिली है, देश को आज़ादी मिली है, यह बहुत ही त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद मिली है। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल करना चाहता हूं और देश की जनता से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। जनता देश संगठन आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मालूम करना चाहता है, जानना चाहता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और माननीय प्रधानमंत्री जी आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में हो, तो आप बताइए कि आपने देश के प्रत्येक राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना कार्य किया है। जनता देश संगठन देश की जनता की ओर से आपसे जानना चाहता है और साथ ही आपसे जानना चाहता है देश में बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी से समस्याएं जिस तरह देश की जनता के सामने बढ़ती जा रही है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपने क्या कार्य किया है, कौन सा कदम उठाया है, जनता देश संगठन आपसे जानना चाहता है। और जनता देश संगठन आपसे जानना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से ध्वस्त है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कौन सा कदम उठाया है, क्या रूपरेखा तैयार की है, देश की जनता को बताइए, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। और साथ ही जनता देश संगठन आपसे जानना चाहता है कि कोरोना काल में जिस तरह से देश की जनता के सामने समस्याएं आई हैं बेरोजगारी की, और बेरोजगारी के चलते देश की जनता के पास पैसा ना होना और ऐसे में बिजली का बिल, स्कूल फीस और अन्य तरह के खर्चे जिसको वहन करने के लिए देश की जनता परेशान है, उस समस्या को खत्म करने के लिए आपने कौन सा ठोस कदम उठाया है, आप देश की जनता को बताएं। जनता देश संगठन देश की जनता की ओर से आपसे जानना चाहता है। और जनता देश संगठन आपसे जानना चाहता है कि देश में आज पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। उस समस्या को खत्म करने के लिए आपने क्या कदम उठाया है, क्या नियम कानून बनाए हैं, देश का युवा आपसे जानना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं जनता देश संगठन की ओर से और एक आम नागरिक होने की वजह से आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना काल के चलते जिस तरह की समस्या, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आज हर व्यक्ति झेल रहा है, उसमें आपने क्या योगदान दिया, आपका क्या योगदान रहा जिससे कि उस समस्या को खत्म किया जा सके और देश की जनता आराम की सांस ले सके। आज मैं जनता देश संगठन की ओर से आपसे जानना चाहता हूं कि आपने सरकारी विभागों का निजीकरण किया, उस निजीकरण से देश के पढ़े लिखे युवाओं को क्या फायदा है, आप देश के पढ़े लिखे युवाओं को बताइए। मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप बताएं वो बात कि आपने अपनी सरकार के चलते हुए कितने युवाओं को देश में रोजगार दिया है। आप बताइए मुझे, देश का विकास किस तरह होगा, आप इस देश की जनता को बताएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी
जिस प्रकार से आज देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और दिन प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार या अन्य लूटपाट जिस तरह की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए आपने प्रदेश की सरकारों को और केंद्र की सरकार ने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है जिससे देश के जंगल राज को खत्म करके देश के अंदर कानून व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताएं कि आपने ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया है जिसकी वजह से देश के किसानों की समस्या को खत्म की जा सके, और देश के किसानों की क्या क्या समस्याएं आपने खत्म की है, आज देश की जनता आपसे जानना चाहती है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जनता देश संगठन देश में जिस तरह से कार्य कर रहा है और गांव दर गांव जाकर जिस तरह देश की जनता से मिल रहा है, देश के युवाओं से मिल रहा है, उनके दर्द को महसूस कर रहा है, उससे ये साबित है कि सरकार चाहे किसी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, केंद्र में चाहे बीजेपी की रही हो, उन्होंने देश के युवाओं के साथ सीधा सीधा धोखा किया है। और जो सपना, जो आज़ादी का सपना सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान ने देखा था, वो सपना आज़ादी का आज जिस तरह से माहौल चल रहा है, ये उनका सपना नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई ठोस कदम उठाइए जिससे कि देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और देश की जनता के सामने जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सके, देश में से जंगल राज खत्म करके कानून का राज स्थापित किया जा सके। ऐसा कोई ठोस कदम उठाइए। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपसे जानना चाहता हूं, देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो सवाल मैंने आपसे किए हैं, आप देश की जनता को बताएं कि उसमें आपने क्या किया है जो उन समस्या को खत्म की जा सके। अंत में मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि जिस तरह देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार की नींव इतनी मजबूत होती जा रही है जिसकी शिकार आपका आने वाला पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी होगी वो 100% इसकी शिकार होगी और इसकी मार आने वाली पीढ़ी को पड़ेगी। देश में भ्रष्टाचार के चलते हुए किसी को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता, अन्याय हो रहा है। भ्रष्टाचार के चलते हुए देश के युवाओं के हक को मारा जा रहा है, देश की आम जनता के हक को मारा जा रहा है। और जिस तरह से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का पैसा आने तक, युवाओं तक, देश की जनता तक पहुंचने से पहले ही योजनाओं के पैसे का पता ही नहीं चलता कि कहां चले गया, कहां जाता है। भ्रष्टाचार कितने हद तक बढ़ गया है कि आज देश का पढ़ा लिखा युवा रिक्शा चलाने पर बेबस हो गया है। देश का किसान समस्या के चलते हुए आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। क्या ये देश की आज़ादी है? क्या ये वो आज़ादी है जिसका सपना शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव और तमाम उन अमर शहीदों ने देखा जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। मैं अंत में देश की जनता से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर, मजबूत होकर आवाज बुलंद करें और देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का प्रयास करें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं। इसी के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद।